बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 405 म्यू यिंगयिंग का अनुरोध। हाँ हाँ शियाओ यान, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुजिया हमें परेशान करेगा? तुमने अभी तो शेर की तरह बड़ा मुंह खोला। म्यू यिंगयिंग ने भी अपनी खूबसूरत आंखों को हल्के से हिलाया और फिर उसकी पतली भौहें लगातार उछलने लगीं। यहाँ तक कि म्यू यिंगयिंग को भी अभी की पृथ्वी आत्मा के अनियंत्रित और जिद्दी स्वभाव से काफी घृणा हुई थी। लेकिन अगर यह म्यू यिंगयिंग होती तो वह इतनी वाक्पटु नहीं होती। सम्राट स्तर को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त दर्जनों प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां या सम्राट स्तर की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोलियां, इनकी कीमत इस तुजिया को एक बार खून की उल्टी कराने के लिए काफी है। हालांकि तुजिया की पृष्ठभूमि के साथ यह चीज फिर भी निकाली जा सकती है। अगर लोग मुझे नहीं उकसाए तो मैं भी दूसरों को नहीं उकसाऊंगा। म्यू यिंगयिंग के सवाल के जवाब में शियाओ यान ने भी उदासीनता से कुछ कहा। शियाओ यान ने युद्ध ऊर्जा महाद्वीप से यह सत्य समझ लिया था कि लोग मुझे नहीं उकसाए तो मैं भी दूसरों को नहीं उकसाऊंगा। लेकिन मैंने यह नहीं देखा। तुम वास्तव में सम्राट की प्रथम श्रेणी की चोटी के कीमियागर हो, म्यू यिंगयिंग ने भी हंसते हुए कहा। यह सब बस संयोग है, शियाओ यान ने भी शांति से कहा। हालांकि उसे नहीं पता था क्यों शियाओ यान को हमेशा लगता था कि इस समय म्यू यिंगयिंग अजीब थी। और यह अजीबपन तभी प्रकट हुआ प्रतीत होता था जब उसने अभी अपनी आत्मा शक्ति छोड़ी थी और एक तारा 3 पैटर्न कीमियागर पदक प्रकट हुआ था। वह शियाओ यान, क्या मैं तुम्हें एक काम के लिए परेशान कर सकती हूँ? अगले ही पल म्यू यिंगयिंग ने जैसे कोई निर्णय लिया हो और फिर उसने हिम्मत जुटाकर शियाओ यान से कहा। क्या बात है? शियाओ यान ने भी रुककर कहा। मुझे सम्राट स्तर की दूसरी श्रेणी की पृथ्वी गोली की आवश्यकता है। अगर तुम भविष्य में इस स्तर तक पहुंच जाओ तो क्या तुम मेरे लिए इसे परिष्कृत करने में मदद कर सकते हो? म्यू यिंगयिंग ने भी गंभीरता से कहा। सम्राट स्तर की दूसरी श्रेणी की पृथ्वी गोली? शियाओ यान भी हैरान था। जाहिर है उसकी अपनी आत्मा शक्ति अगले स्तर तक उन्नति करने में सक्षम नहीं थी, जिसके कारण शियाओ यान का कीमियागर स्तर इस समय रुका हुआ था। यह मत देखो कि शियाओ यान पहले से ही सम्राट की प्रथम श्रेणी की चोटी का कीमियागर था, लेकिन शियाओ यान को सम्राट की दूसरी श्रेणी में उन्नति करने का ज्यादा भरोसा नहीं था। मैं तुमसे वादा करता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद शियाओ यान ने भी म्यू यिंगयिंग से सहमति जताई। आखिरकार शुआनलिंग सम्राट तालाब में ड्रैगन सरणी खेलते समय म्यू यिंगयिंग की कार्रवाइयों ने भी शियाओ यान का दिल गर्म कर दिया था। धन्यवाद, म्यू यिंगयिंग ने भी नरम स्वर में फुसफुसाया और फिर उसका दिल अचानक खुल गया। भाई, मेरे लिए रुको, यह औषधीय गोली परिष्कृत हो जाएगी और मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगी। क्या तुम वास्तव में शुआनलिंग शाही परिवार के भूमिगत महल में हो? म्यू यिंगयिंग ने भी अपने दिल में धीरे धीरे समझ लिया। तुम ठीक हो? शियाओ यान की उत्कृष्ट संवेदना ने भी पाया कि जैसे ही उसने म्यू यिंगयिंग से सहमति जताई, म्यू यिंगयिंग स्पष्ट रूप से भावनात्मक रूप से अस्थिर थी। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ बुरी बातें याद आ गईं, म्यू यिंगयिंग ने भी हल्के से कहा। वैसे मैं तुम्हें पहले नुस्खा दे दूंगी। मुझे बस कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। पता नहीं क्या मैं आज उन्हें पा सकूंगी, म्यू यिंगयिंग ने भी कहा। नुस्खा? शियाओ यान ने यह सुनकर बहुत हैरानी जताई। कीमियागरों के लिए सबसे कीमती चीजें औषधीय सामग्री और नुस्खे हैं, और अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो तो मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग बाद वाले को चुनेंगे। आखिरकार एक कीमती औषधीय नुस्खा की मात्रा अनगिनत पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। म्यू यिंगयिंग, रुको, अगर तुम मुझे इस तरह नुस्खा दे देती हो तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगा या हत्या करके सामान चुरा लूं? शियाओ यान ने भी आश्चर्य से पूछा। नहीं, हम संप्रदाय के वरिष्ठ भाई बहन हैं, म्यू यिंगयिंग ने भी धीरे से कहा। म्यू यिंगयिंग के बोलने के ठीक बाद उसकी अंगूठी के ऊपर से एक चांदीग्रे स्क्रॉल भी प्रकट हुआ और फिर धीरे धीरे इसे शियाओ यान को सौंप दिया। यह म्यू यिंगयिंग वास्तव में मूर्ख और बहुत सरल है, शियाओ यान ने भी असहाय होकर कहा। चांदीग्रे स्क्रॉल जैसे ही प्रकट हुआ, एक अत्यंत विशाल आत्मा दबाव ने भी शियाओ यान के शरीर को अनायास भारी कर दिया।
फिर शियाओ यान ज्यादा परवाह नहीं कर सका और तुरंत चांदीग्रे स्क्रॉल को समेट लिया। अगर सम्राट स्तर की दूसरी श्रेणी की पृथ्वी गोली के स्क्रॉल को अब आत्मा शक्ति के साथ संवेदना में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है तो आत्मा शक्ति को हल्के में क्षति पहुंचेगी और भारी में यह सीधे गिर जाएगी। इसलिए शियाओ यान ने स्क्रॉल की जांच जल्दबाजी में नहीं की। आखिरकार यहाँ बहुत सारे लोग हैं और एक गलती से हादसा हो सकता है। इसलिए शियाओ यान की सतर्क प्रकृति के साथ वह खुद को खतरे में नहीं डालेगा। चलो जाकर देखते हैं कि यहाँ और कुछ चाहिए या नहीं, शियाओ यान ने बोलने के बाद वह और म्यू यिंगेन भी इधर उधर घूमने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों दवा बाजार के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। यह दवा बाजार का सबसे गहरा हिस्सा है क्योंकि यहाँ लोगों का प्रवाह अत्यंत कम है, लेकिन जो यहाँ प्रवेश कर सकते हैं या स्टॉल लगा सकते हैं वे निस्संदेह कुछ शक्तिशाली लोग हैं। हाँ लड़के, अगर तुम पर्याप्त सोने के सिक्के निकालते हो तो यह भूत निष्कासन तरल केवल उसे ही बेचा जाएगा। एक ठंडी हंसी भी प्रकट हुई। शियाओ यान और अन्य लोग उनकी नजरों का पीछा करते हुए पाए कि म्यू फेंग और एक अभिमानी चेहरे वाला युवक एक ही स्टॉल पर थे और स्टॉल मालिक भी दोनों को चंचल नजरों से देख रहा था। यह कौन है? कितनी मजबूत युद्ध ऊर्जा कीले है। शियाओ यान ने भी पहली नजर में देखा कि म्यू फेंग के पास वाला युवक अत्यंत भयानक था। कम से कम उसकी ताकत 5 सितारा युद्ध सम्राट की देर अवधि के स्तर तक पहुंच चुकी थी। हाँ, मैंने कहा बूढ़े, इस व्यवसाय में पहले आओ पहले पाओ का नियम होना चाहिए, है ना? स्पष्ट रूप से मैं पहले आया था। मैंने इस चीज को पसंद किया और पहले से ही सौदा कर लिया था। तुम अनैतिक हो। म्यू फेंग का चेहरा भी बदसूरत हो गया क्योंकि यह भूत निष्कासन तरल उसे चाहिए था, इसलिए वह विशाल सोने के सिक्कों के साथ खरीदने को तैयार था। आखिरकार इस मात्र भूत निष्कासन तरल को इस बूढ़े ने 40 लाख तक बढ़ा दिया था। हाँ, यह दोस्त, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हमारे शुआन सांतियान की भौगोलिक स्थिति अत्यंत विशेष है। पूरा शुआन सांतियान दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और 4 दिशाएं वह स्थान है जहां भूत दुनिया का प्रवेश द्वारशील है। इसलिए यहाँ भूत निष्कासन तरल जैसी चीजें जो भूतों पर चमत्कारी प्रभाव डालती हैं उनकी कीमत भी अत्यंत अधिक है, उस व्यक्ति ने सौम्य तरीके से कहा। युवक ने पूरे शरीर में एक सौम्य आभा दिखाई। यह बात तो ठीक है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में इस भूत निष्कासन तरल का बर्तन 20 लाख सोने के सिक्कों के लिए पर्याप्त है। इसे इतनी ऊंची कीमत पर कैसे बेचा जा सकता है? बूढ़े, जमीन पर बैठकर कीमत मत बढ़ाओ, म्यू फेंग ने भी चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा। खरीद फरोख्त में स्वाभाविक रूप से वह जो सबसे ज्यादा कीमत देता है, स्टॉल का बूढ़ा भी मुस्कुराते हुए बोला। आखिरकार हर स्टॉल मालिक सिद्धांतवादी नहीं होता और कुछ लोग अपनी चीजों के लिए ऊंची कीमतें बेचते हैं। जाहिर है उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि पहले कौन आया। तुम बूढ़े हरामी। अगले ही पल म्यू फेंग भी थोड़ा गुस्सा हो गया और फिर सामने वाले बूढ़े से गुस्से में बोला। उसके पूरे शरीर में गहरे नीले रंग की युद्ध ऊर्जा धीरे धीरे उभरने लगी। 40 लाख? मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। एक चौड़ा हथेली भी तुरंत म्यू फेंग के कंधे पर टिक गया और फिर एक हार्दिक आवाज प्रकट हुई। युवक ने भी हल्के से देखा और यह एक भारी शासक पीठ पर लिए हुए आकृति थी। इस व्यक्ति में ऐसी आभा क्यों है जो मुझे काफी असहज करती है? अजीब और अजीब। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 406। शुआनलिंग शाही परिवार का तीसरा राजकुमार शुआनमू, चौथा राजकुमार शुआनशान। ओह! स्टॉल पर खड़े बूढ़े ने यह सुनकर अपनी आंखें तपने लगीं। साफ साफ कहें तो उसके हाथ में मौजूद भूत निष्कासन तरल भूतों के खिलाफ अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन जो लोग इसका उपयोग करना नहीं जानते उनके लिए यह निस्संदेह बेकार धातु है। इसलिए सामान्य रूप से अगर वह 20 लाख में बेच सकता है तो बूढ़ा बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। बस इस समय 3 समूहों के लोग आकर्षित हुए थे, इसलिए बूढ़ा निश्चित रूप से इस बार कीमत बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ेगा। 50 लाख कैसा रहेगा? शियाओ यान और म्यू यिंगेन भी धीरे धीरे म्यू फेंग के पास आए और फिर बोले।
मैं 60 लाख दूंगा, युवक ने भी धीरे से कहा। युवक ने जैसे ही बोलना खत्म किया, उसने शियाओ यान के पास म्यू यिंगयिंग को देखा। इस क्षण म्यू यिंगयिंग की पतली पलकें लगातार झपक रही थीं, और उसकी स्कर्ट से लटकते 3000 बालों के साथ एक सुंदर आभा भी प्रकट हो रही थी। इस दुनिया में ऐसी महिला कैसे हो सकती है? युवक ने भी अपने दिल में धीरे से कहा। हम्मा म्यू यिंगयिंग की वर्तमान 5 सितारा युद्ध सम्राट की मध्य अवधि की ताकत ने भी उस पुरुष की तपती नजरों को भांप लिया जो उस पर थीं, और उसने तुरंत थोड़ा असंतुष्ट होकर हल्के से हंस दिया। 70 लाख, शियाओ यान ने भी हल्के से कहा। शियाओ यान, मेरे पास इतने सोने के सिक्के नहीं हैं। यह देखकर कि शियाओ यान इस पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखे हुए है, म्यू फेंग तुरंत चिंतित हो गया। चिंता मत करो, मैं हूं ना, शियाओ यान ने भी अपनी हथेली म्यू फेंग के शरीर पर रखकर कहा। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो यह भूत निष्कासन तरल में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा, युवक ने भी हंसते हुए कहा। क्या हम अब हिसाब कर सकते हैं? शियाओ यान ने यह सुनकर सिर घुमाया, फिर स्टॉल मालिक को घूरते हुए कहा। बात करने में आसानी है, स्टॉल का बूढ़ा मालिक बोलने के बाद उसने शियाओ यान के साथ सोने के सिक्कों का आदान प्रदान किया, और फिर शियाओ यान ने भूत निष्कासन तरल सीधे म्यू फेंग को फेंक दिया। बाकी पैसे मैं बाद में दूंगा, म्यू फेंग ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार किया और कहा। कुछ लोग, तुम्हें बस सावधान रहना होगा। वे बाहर से सुंदर दिखते हैं, शायद उनके पीछे एक अच्छी खाल वाला जानवर हो, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा, बोलने के बाद बिना हिचकिचाए, और फिर तीनों धीरे धीरे वहां से चले गए और इधर-उधर घूमने लगे। अपनी उत्कृष्ट आत्मा शक्ति के साथ शियाओ यान ने भी खोज लिया कि अभी के युवक ने म्यू यिंगयिंग की जांच करने की कोशिश कम से कम दर्जनों बार की थी, लेकिन शियाओ यान ने उसे रोक दिया था। धिक्कार! जैसे ही तीनों गायब हुए, युवक ने ठंडे बस्ते में हंस दिया। ठंडी हंसी के साथ उसके भौहों के बीच एक हल्की ज्वाला भी प्रकट हुई, जो क्षण भर में गायब हो गई। राजकुमार को रिपोर्ट, यह नीच देर से आया, कृपया शांत हों। पुरुष की आवाज अभी गिरी थी, और एक कवच पहने हुए व्यक्ति, चांदी काले कवच से ढका हुआ, एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्ति भी प्रकट हुआ, और फिर एक घुटने पर बैठकर उसने अपने हाथ जोड़े और युवक से कहा, उठो। लेकिन अभी की उस महिला में ऐसा कुछ था कि मेरे शरीर में ज्वालाएं काफी हिल गई थीं। मुझे नहीं पता क्यों। और इस महिला की सुंदरता को सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, युवक ने बोलने के बाद धीरे धीरे दूर चला गया। मेरे अधीनस्थ को समझ में आ गया। नीलामी कल शुरू हो रही है, मैं आज रात कार्रवाई करूंगा। कवच में सजी आकृति ने जानबूझकर सिर हिलाया। कोई सबूत मत छोड़ना, युवक ने भी धीरे से कहा। दोनों ने बोलने के बाद वे भी चले गए। हाँ, दिलचस्प और दिलचस्प। एक शुआनलिंग शाही परिवार का तीसरा राजकुमार शुआनमु है, और दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति है जो भूत निष्कासन की कला में महारत रखता है। यह वास्तव में दिलचस्प है। जैसे ही युवक और शियाओ यान घर चले गए, सड़क के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति भी था जो काफी शर्मिंदगी में दिख रहा था। पुरुष के शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, अगर ध्यान से न देखा जाए तो वह भिखारी जैसा लग सकता था, लेकिन इस समय फटे हुए भिखारी से एक हल्की लहर भी निकल रही थी। बूढ़े जो, इस बार मैं रेगिस्तानी क्षेत्र में गया, और मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फटे हुए कपड़ों वाला बूढ़ा एक सुंदर दिखने वाले पुरुष के पीछे चल रहा था। उसकी मर्दानगी शानदार थी, और धन और सम्मान की आभा चारों ओर फैल रही थी। मैंने कहा, शुआनशान, तुम शुआनलिंग शाही परिवार के एक सम्मानित चौथे राजकुमार हो। महल के परिसर को छोड़कर तुम अचानक उन खतरनाक स्थानों पर क्यों जा रहे हो? बूढ़े की आंखें भी लगातार इधर-उधर घूम रही थीं, और फिर शुआनलिंग शाही परिवार के तीसरे राजकुमार शुआनमु और शियाओ यान की आकृतियों को ढूंढ रही थीं। बूढ़े, शाही परिवार के अधिकांश लोग ग्रीन हाउस में फूल हैं, या बाहर की दुनिया शानदार है। फटे हुए व्यक्ति द्वारा शुआनशान कहलाए गए पुरुष ने भी सम्मानपूर्वक कहा। हाँ, तुम वास्तव में सामान्य रास्ता नहीं चुनते, यह बच्चा। लेकिन तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे शुआनलिंग शाही परिवार में यह बहुत शांत है। अगर मौका मिले तो तुम्हें बाहरी दुनिया देखने जाना चाहिए, बूढ़े जुओ ने भी हंसते हुए कहा।
यह बूढ़ा जो लेकिन अब वुल्फ ईगल कोर की उपप्रमुख है, जो 8 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच चुका है। वह शुआनलिंग शाही परिवार के चौथे राजकुमार का गुरु भी है। बस पूरे शुआनलिंग शाही परिवार में केवल यह चौथा राजकुमार सबसे अजीब है। हालांकि उसकी खेती प्रतिभा अद्भुत है, वह बचपन से ही कुछ गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों की खोज करना पसंद करता है, जो अन्य लाड़ प्यार वाले राजकुमारों से अलग है। गुरु, शुआनशान ने भी नरम स्वर में कहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वे तीनों परिचित लगते हैं। बूढ़े झुओ ने सिर हिलाया और आगे नहीं बोला। लेकिन अभी मैंने तुम्हारे तीसरे भाई के समूह के बीच कुछ अप्रिय टकराव देखा, बूढ़े झुओ ने भी कहा। तीसरा भाई? यह सुनकर शुआनशान ने बुदबुदाया और उसकी आंखें थोड़ी नरम हो गईं। उनके पूरे शुआनलिंग शाही परिवार में कुल 9 राजकुमार हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अशिक्षित प्रेरित लोग हैं, और केवल वर्तमान राजकुमार और उसके 3 बड़े भाई हैं। इसलिए अब शुआनलिंग शाही परिवार में वर्तमान युवराज के अलावा केवल दूसरा राजकुमार शुआनवू, तीसरा राजकुमार शुआनमू और उसका चौथा राजकुमार शुआनशान हैं। इन तीनों में दूसरा राजकुमार शुआनवू एक युद्ध पागल है। वह युद्ध कौशलों का अभ्यास करने और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में डूबा रहता है। चौथा राजकुमार शुआनशान बचपन से ही बहुत जिज्ञासु है और महल की बाधाओं को पसंद नहीं करता। उसे बाहर का समय पसंद है। इसलिए केवल तीसरा राजकुमार शुआनमू बचा था, और कुछ अस्पष्ट इरादे दिख रहे थे कि ये 3 राजकुमार वर्तमान युवराज के साथ युवराज के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादातर अफवाहें थीं और बहुत कम सबूत थे। लेकिन एक बात निश्चित है, तीसरा राजकुमार शुआनमू अत्यंत कम प्रोफाइल है और इसके बारे में कोई अफवाहें नहीं हैं। तुम्हें यह जानकारी कहाँ से मिली? बूढ़े झो ने भी कहा। ब्लड ब्लेड मर्सिनरी कोर से भर्ती, शुआनशान ने भी धीरे से कहा। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं, क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस समय शुआनशान भी अत्यंत उत्साहित था। ब्लड ब्लेड मर्सिनरी कोर, याद रखो कि उनका प्रमुख भी 7 सितारा युद्ध सम्राट पूर्णता स्तर का व्यक्ति है। इस मर्सिनरी समूह की ताकत अत्यंत भयानक है, लेकिन यह तुम्हारे शुआनलिंग शाही परिवार के लिए अत्यंत गैरमैत्रीपूर्ण है। जब मैं सेना की व्यवस्था करूंगा, तो हम दोनों के लिए एक बार में घुसपैठ करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, बूढ़े झो ने भी धीरे से कहा। धन्यवाद गुरु, शुआनशान ने यह सुनकर बहुत खुशी जताई। चलो पहले वापस चलते हैं। कल नीलामी का उद्घाटन दिन है। मुझे विश्वास है कि यह नीलामी बहुत जीवंत होगी, बूढ़े ने बोलने के बाद वह भी दवा बाजार से चला गया। Please like and subscribe to Novel Reader YT to get more episodes.